मलिक सोजल साहब जो कि हर बंदे को लम्हा बलहम्हा मरी की सूरत हाल से आगाह करते रहे हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि ये सारा वाकया हुआ क्या। मरी में सिर्फ और सिर्फ 3,500 गाड़ियों की पार्किंग है। 10-10 मंजिल इन्होंने बनाई हुई है, लेकिन गाड़ी की पार्किंग कुछ भी नहीं। लोग सर पे कुरान रख के कह रहे हैं कि हमने जेवर भी दिए। मैंने वहाँ पे चीख के कहा कि अब यहाँ पे लोग फंस गए हैं, इनको रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि ये सानिया अब लिख दिया गया था कि लोगों ने सड़कों के ऊपर बर्फ में जिंदा दरगोर होना है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अली रज़ा। नाज़रीन, आपको याद होगा गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी में एक बहुत बड़ा जो सानिया हम कह सकते हैं कि मरी का सानिया हुआ है, जहां पर तूफ़ानी बर्फ़बारी हुई है। और इस वक्त जो कैजुअल्टीज़ हुई तकरीबन जो मीडिया पे बताई जा रही हैं वो 21 से 23 के दरमियान बताई जा रही हैं। मरी में वहाँ पर स्याह बड़ी तादाद में फंसे हुए थे। बहुत सारों को 2 से 3 दिन में रेस्क्यू किया गया। अभी भी रेस्क्यू का अमल जारी है और अभी भी मरी में दाखिला जो है वो आम लोगों का या टूरिस्ट का बंद हुआ है। सिर्फ मुकामी लोगों को इजाज़त दी गई है। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक सोजल साहब जो कि जब तक ये इंसिडेंट हुआ, जिस रात को हुआ, पहले हफ्ते से लेकर वेदर कास्ट भी बताते रहे हैं और हर बंदे को लम्हा बलहम्हा मरी की सूरत हाल से, वेदर से ये आगाह करते रहे हैं। और दूसरी बात, जब ये सानिया हुआ वहाँ पर टूरिस्ट फंसे हुए थे, उनको रेस्क्यू करने में मलिक सोजल का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत सारे लोगों को उन्होंने रेस्क्यू किया, उनको अपने घर में पनाह दी, उनको खाना दिया, उनको पीने के लिए चाय दी। वो लोग जो वहाँ पर महसूर हो चुके थे उनको इन्होंने बचाया और वापस अपने अपने घरों तक जाने तक उनकी देखभाल की है। नाजरीन को बताएं कि असल मामला क्या था, कितने लोग थे और क्या कुछ हुआ है। मामला ये है कि जैसा कि आपको पता है कि मरी का नाम आए और सियाहत ना हो, ये हो नहीं सकता। सर्दी हो या गर्मी हो, मरी में लोग जोक दर जोक आते हैं और उनका आना हक भी है अपने मुल्क की खूबसूरती देखना। लेकिन आपको पता है कि मरी में सिर्फ और सिर्फ 3,500 गाड़ियों की पार्किंग है। ये मैं एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ, ये वो नहीं कि 4,000 5,000 जो डिप्लोमेटिक बयान आते हैं। 3,500 से ज़्यादा कोई गाड़ी आ ही नहीं सकती। मरी में तकरीबन जितना भी होटल्स हैं, इनकी पार्किंग नहीं है। 10-10 मंजिल इन्होंने बनाई हुई हैं, लेकिन गाड़ी की पार्किंग कुछ भी नहीं है। सड़कों के ऊपर पार्किंग। उसके अलावा एक साइड के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से पार्किंग हर बंदे के लिए फ्री है कि एक लाइन लगाएं, उसके लिए आपके लिए फ्री है। अब मुझे बताएं, जहाँ पे 3,500 गाड़ी की गुंजाइश है, वहाँ पे अगर आप 1.25 लाख 1.5 लाख गाड़ी भेज दें और उन हालात में भेजेंगे जिन मौसम की पेशगोई हमने आज से 15-20 दिन पहले की थी। मैं वहाँ पे खुद पहुँचा, लाइव स्ट्रीमिंग की, बताने के लिए कि ये वेदर इस टाइम ख़तरनाक होगा, ख़राब होगा, तो टूरिस्ट को चाहिए कि अवॉइड करें। ट्रैवल एडवाइजरी मैंने इशू की, मेरी वो एडवाइजरी मौजूद है। रेड अलर्ट मैंने इशू किया था कि तमाम डिपार्टमेंट रेड अलर्ट रहें। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो सकता है, शहरात का निज़ाम दरहम बरहम हो सकता है और लोग यहाँ पे फंस सकते हैं। उसके बाद जब मैंने ये चीज़ देखी और डे फर्स्ट से 3 तारीख से ये बर्फ़बारी का स्पेल आया, पहला स्पेल आया, उसमें तकरीबन 9.5 इंच बर्फ़ हुई। लोग आते रहे, घूमते रहे, फिरते रहे, निज़ाम चलता रहा। उसके बाद दूसरा स्पेल जब स्टार्ट हुआ, उस वक्त 17 इंच हो गई। जब 17 इंच होगी तो मैंने वहाँ पे चीख के कहा कि अब यहाँ पे जो लोग हैं वो फंस गए हैं, इनको रेस्क्यू किया जाए। उस वक्त साजिद कियानी साहब जो हैं, आपके CPO हैं या CTO हैं, आई डोंट नो, तैमूर खान साहब, ये वहाँ पे फ़ौरन आए। इन्होंने आके सबसे पहले ट्रैफिक को डाइवर्ट कराया एक्सप्रेस वे से। वो लाइव मनाजिर मैंने दिखाए अपनी बुलंदी से, कश्मीर पॉइंट अपने घर से। मामला क्लियर हो गया। पूरी रात तकरीबन 14 से 15 घंटे लोग उस वक्त भी फंसे रहे। वहाँ से इन्होंने डाइवर्ट किया, पूरी रात ऑपरेशन हुआ। दूसरे दिन जाके रोड क्लियर हुई और मामला अच्छा हो गया, सड़कें फिर से चलना शुरू हो गई। लेकिन उस वक्त सबसे ख़तरनाक फेज़ शुरू होने वाला था मौसम का, जिसमें मैंने कहा था कि 2 बर्फ़ानी तूफ़ान ने, एक गुजर चुका है, 17 इंच उसमें हुई, और दूसरे में मैंने कहा इसमें 2 से 4 फीट हो सकती है, और गलियात में मैंने बोला कि 6 से 7। अब मैंने कहा कि टूरिस्ट नहीं आ सकते, जो आ गए हैं, अब नहीं। शाम के टाइम जब मैंने देखा तो वही ट्रैफिक जैम। मैंने 2 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग की, सब बताया, सब तजावीज़ दी, हर चीज़ की। पार्किंग प्लाज़े हैं नहीं कि पार्किंग वहाँ पे कर लें। होटलों के नक्शे मंजूर ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कोई ऐसा होटल जिसकी पार्किंग ना हो उसको NOC भी जारी नहीं हो सकता। जिन्होंने NOC जारी किए हैं इतने बड़े बड़े होटलों के, उनको भी एहतसाब करना चाहिए। नस्ला टावर आपके सामने है, चीफ जस्टिस साहब को भी नोटिस लेना चाहिए, इदारों को भी पता है। ये चीज़ हुई, जब ये होगी उस वक्त मैंने 11 बजे से चीखना शुरू कर दिया कि हालात बहुत ख़राब हैं। तमाम इदारों को पहले अलर्ट किया गया था, इंतज़ामात करने चाहिए थे, हाईवे की मशीनरी वहाँ पे पहुँचानी चाहिए थी, मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर रेस्क्यू को होना चाहिए था।
ट्रैफिक वालों को होना चाहिए, और हंगामी हालात थे। चीख के कहता रहा कि ये मेरी पाकिस्तानी कौम है, ये मेरे पाकिस्तानी हैं, और वो वीडियोस मौजूद हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं, A to Z मेरी सब मौजूद है इंटरनेट के ऊपर। लेकिन उस वक्त देर हो चुकी थी, क्योंकि ये सानिया अब लिख दिया गया था कि लोगों ने सड़कों के ऊपर बर्फ़ में जिंदा दरगोर होना है। दावे तो बड़े किए, हमने बहुत मशीनरी यहाँ डिप्लॉयड की हुई है, ये सारी मशीनरी आखिर गई कहाँ पे कि इतना बड़ा हादसा हो गया और मशीनरी आपकी नहीं इस्तेमाल? देखें, यही कह सकता हूँ कि या तो सोए हुए थे, या दूसरा ये है कि फ़ंड बचाने के चक्कर में थे। ना नमक पाशी की गई है, ना मशीनों को चलाया गया। लेकिन जब ये सानिया हो रहा था उस वक्त दुनिया की कोई मशीन नहीं चल सकती थी, क्योंकि सवा लाख को छोड़ दें यार, मरी में 3500, मरी में 10,000 गाड़ी भी आ जाए मशीन नहीं चल सकती। सवा लाख तो बाद की बात है, दूर की बात है। अब ये कोई छोटी डंकी गाड़ियाँ तो नहीं है कि जिनको उठा के साइड पे कर दें। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मेरी बहुत सारे लोगों से बात भी हुई है, वहाँ के मुकामी लोगों ने, कि एक अंडा जो 20 रुपये का नॉर्मल हालात में मिलता था वो 400 रुपये का, 300 रुपये का दिया गया। चाय का कप जो 30 रुपये का मिलता था वो 500 रुपये का। इवन के रूम का किराया भी कहा जाता है कि जो 10,000 था वो 50,000, वो भी सिर्फ हॉल में ठहरने के लिए। ये सब मामला क्या है? आप तो वहाँ पल पल की खबर देते रहे हैं। देखें, 30,000 तक तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि जो कमरा 5,000 का था वो 30,000 में दिया गया, उसका मैं कंफर्म कर सकता हूँ। पानी की बोतल जो आम 60 रुपए की मिलती है, 50 की मिलती है, वो 200 तक दी गई है, मैं कंफर्म कर सकता हूँ। अंडा नॉर्मल औकात में 50 का मिलता है, वो तकरीबन 200 का मैंने खुद देखा है। 500 में मैंने किसी को नहीं देखा, मेरी नज़र से नहीं गुजरा। 50,000 70,000 मेरी नज़र से नहीं गुजरा, लेकिन लोग हल्फियन कहते हैं, लोग सर पे कुरान रख के कह रहे हैं कि हमने जेवर भी दिए, क्रेडिट कार्ड नहीं कबूल किया होटल्स वालों ने। और ये आज की नहीं है, ये हमेशा की है, चाहे मरी हो, चाहे कागान हो या नारान हो, कोई भी, सिवाय गिलगित बल्तिस्तान को छोड़कर, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में एक शेड्यूल के तहत AC वहाँ का मकामी उसके सिग्नेचर के साथ हर होटल की कैटेगरी वाइज उसके कमरे के हिसाब से दिया जाता है। 3,500 है तो आपको 3,000 में मिल जाएगा, लेकिन 3,600 का नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ रेगुलराइज्ड नहीं है, तो नाम के मुसलमान, लेकिन रमज़ान में भी यही कुछ होता है कि जो चीज़ 50 की होती है हम 500 की बेचते हैं, तो उसमें नाजायज़ मुनाफा खरी, लालच, तमा वो फैक्टर है। लोग खाली हो चुके थे। दूसरा ये है कि मजबूरी का फ़ायदा उठाया। दूसरा ये कहते हैं कि जी बिजली नहीं थी। मरी के तकरीबन तमाम होटलों में जनरेटर्स हैं, और अक्सर ने तो गैस पे चलाए हुए हैं। ये तो आंखों देखा हाल है हमारा। क्योंकि गैस नहीं जाती मरी में, क्योंकि फुल प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है कि हमें डर होता है हमारे पाइप ना फट जाए। गैस की लोड शेडिंग आज तक मरी में नहीं हुई जब से गैस वहाँ पे लगी है, क्योंकि अब ग्राउंड से लेके टॉप तक गैस पहुँचा रहे हैं तो फुल प्रेशर देना पड़ता है। तो जनरेटर सबके पास हैं। पेट्रोल की किल्लत हो गई है, कुछ होटल वालों के पास शायद गैस का कनेक्शन नहीं होगा, हो सकता है उनके जनरेटर बंद हो गए, लेकिन ओवरऑल सबके पास गैस की सप्लाई के ऊपर जनरेटर चल रहे हैं। दूसरा ये है कि आपने देखा होगा कि मरी में जगह जगह आप जो ही इंटर होते हैं आपको कहा जाता है माल रोड इधर है, माल रोड इधर है, आपको माल रोड का रास्ता गुमराह किया जाता है। वो जो बंदे खड़े होते हैं वो होटल एजेंट्स हैं, सबको पता है। लड़ाई मार कुटाई के वाक़यात उन्हीं की वजह से हैं, क्योंकि वो अनएजुकेटेड पीपल हैं, उनकी तालीम नहीं है। अगर तालीम होती तो क्या वो एजेंट होते? सर, ये जो लोग एजेंट मौजूद हैं ये कौन है? ये मुकामी है या बाहर से कोई है? ये मरी के नवाही गांव है, वहाँ से हैं, कुछ बाहर के हैं। मरी में मकामी जो लोग हैं मैं कहता हूँ 99% इंतहाई शरीफ लोग हैं, इंतहाई प्यार करने वाले लोग हैं। दरवाजे खोल लेते हैं, उनके घर में चोरी नहीं होती, उनके जानवर सड़कों के ऊपर बैठे रहते हैं। स्ट्रीट क्राइम तो मरी में है नहीं, डकैती है नहीं, रात को 3-4 बजे भी औरत अकेली चले मरी में उसकी इज़्ज़त महफूज रहती है। लेकिन ये जो मुट्ठी भर चंद दर्जन जो माफिया के लोग हैं, क्योंकि मरी में एक माफिया नहीं है, बहुत सारे माफिया हैं। आप गाड़ी पार्क करके दिखाएं ना मरी में किसी जगह के ऊपर, आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी जहाँ ही आप पार्क की तो वहाँ का वारिस कोई आ जाएगा। इस तरीके से मरी में आप गाड़ी अगर टैक्सी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कितने लोगों को आपने रेस्क्यू किया है और किस तरह से फिर उनको अकोमोडेट करके वापस भिजवाया? ये है जी, पहले 2 दिन तो हालात नॉर्मल रहे, तीसरे दिन जब लोग फंसे तो उनकी हालत गैर हो गई। मरी में आप गर्मियों में भी आए ना तो आपको पसीना नहीं आता, आपको यूरिन के लिए, रफ़ा हजत के लिए बार बार जाना पड़ता है। सर्दियों में तो ये बर्दाश्त ही नहीं हो सकती। मर्द तो चलो कर सकता है, ख़वातीन नहीं कर सकती। जब मैं बाहर निकला, क्योंकि हमारी भी लाइट नहीं थी, आपने देखा वो अंधेरे में वीडियोज़ हैं,
हमारे यूपीएस सारे ख़त्म हो गए, हमारे जनरेटर जो बैकअप था उसका फ्यूल भी ख़त्म हो गया, पेट्रोल पंप से तो नहीं आ सकता था इस कंडीशन में। उससे सारे ब्लॉक थे। मैंने अपने सर्वेंट्स को, क्योंकि मेरे पास पूरी टीम है, मेरे कुछ नेबर्स भी हैं अच्छे माशाल्लाह, मैंने तकरीबन 8-9 बंदे हैं, मैंने उनको कहा है कि इन तमाम गाड़ियों वालों के पास जाएं, इनको कहें कि हमारे घर के दरवाजे खुले हैं, जितना कमरे आप आएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कम्प्लेक्स है उसमें तकरीबन 50 गाड़ियों की पार्किंग भी है। हमने उन लोगों को बमा गाड़ी अपनी पार्किंग में लेके आए, फैमिलीज़ को एक हाल में जमा किया, ख़वातीन को तकरीबन उसमें 60 से 70 ख़वातीन थी। आपको पता है एक मर्द और 5 ख़वातीन गाड़ी में आती हैं, यही होता है फैमिली का, बेटियां, बच्चे, अम्माएँ, बहनें सब घूमने आते हैं। एक हाल में जो बहुत बड़ा हाल था उसमें 70 के करीब ख़वातीन, दूसरे हमने कमरे खोले, एक एक कमरे में 30-30 बंदा, तकरीबन 20 गाड़ियों से लोग निकले, वो 100 से ज़्यादा थे, 100 के करीब। उन्होंने एक रात पनाह ली, दूसरे दिन फिर भी रास्ता बंद। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा हमारे सर्वेंट क्वार्टर्स हैं जिसमें हमारे सर्वेंट रहते हैं, मैंने कहा सर्वेंट क्वार्टर्स खोल। सर्वेंट क्वार्टर हमने खोल दिए, 3 सर्वेंट क्वार्टर हमारे पास थे, हमने वो खोल दिए। उसके बाद तकरीबन 50-60 बंदा हमने उन 3 सर्वेंट क्वार्टर में भी डाल दिया। खाने का क्या किया, दूध और चाय जो हमारे पास थी, पत्ती, केक, पहले वो दिए, बिस्किट दिए, साथ वाले खोखों से ले लिए। उसके बाद जो चावल वगैरह पड़े होते हैं, हर घर में पड़े होते हैं, तो सबको कहा, मैंने कहा ये लेके आओ। फिर मैंने माल रोड के ऊपर अपने मुलाजमों को भेजा, मैंने कहा कि वहाँ से तोड़े लेके आओ चावल के। और हमारे पास देगे नहीं थी, पतीले थे घर में बड़े बड़े, तो वो हमने पतीले चढ़ाए। शुक्र है कि सुई गैस थी, अगर सुई गैस ना होती तो हम भी भूखे मर जाते और वो भी भूखे मर जाते। तो उससे हमने तकरीबन 150 से 200 लोगों को, कुछ जो गाड़ी से नहीं निकले, क्यों, वो अपनी प्राइवेसी का एहसास कर रहे थे, क्योंकि ऐसे लोग थे, पोश लोग थे कि जो शायद फर्श के ऊपर बैठना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ पे तो ये था ना, एक चादर में 3 बंदे, हालात ही ऐसे थे उसमें। सर्दी से लड़ना है ना, गाड़ी में तो आपने हीटर चलाया हुआ है, बंद करते हैं चलाते हैं, तो वो पोश लोग तो आए नहीं। कुछ लोग शर्म के मारे नहीं है, जो पर्दादार थे। लेकिन 150 बंदा फाइनली मेरे घर में एक रात गुजारा। अगर मैं काउंट करूं 3 दिन में तो ये 300 से ज़्यादा बनते हैं। अच्छा मलिक साहब, आखिर में ये पूछना चाहूँगा, कुछ डेथ्स के हवाले से बहुत सारी ख़बरें आ रही हैं कि कुछ ज़्यादा भी हैं, बताया नहीं जा रहा। आपकी इतला के मुताबिक, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद थे, कितनी कुछ डेथ हुई हैं, किस तरह से उनको रेस्क्यू किया गया, और आखिर में आप साथ ये भी बता दें कि जो हुकूमत वक्त है या जो लोग हैं मज़ीद इस तरह के सहाने ना हों, उनको किस तरह से जो है वो रोकने की कोशिश कर सकते हैं, किस तरह से लोगों को इक्विपमेंट दे सकते हैं ताकि वो इस तरह के सहाने दोबारा ना हों। देखें जी, रेस्क्यू 1122 के मुताबिक, क्योंकि मेरे भी तो पर्सनल लिंक्स हैं ना, वहाँ पे रहता हूँ, उन्होंने मुझे 36 डेथ जो है ना उन्होंने बताई कि हमारे पास 36 कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जिका गली से लेके कुलडना तक, बाड़ियाँ तक। अब यहाँ पे फिगर आ रहे हैं 25। एक बच्चे की डेथ तो मेरी लाइव में हुई है, वो मैंने भी देखा था कि वो मार रही है, उसकी तबीयत ख़राब होगी, उसके जो वारिस थे वो लेके जा रहे थे, और एक पीछे मेरी लाइव स्ट्रीमिंग में, वो इस वक्त भी फेसबुक ने सेंसिटिव कर दिए, छुपा दिए, कवर्ड कर दिए कि वहाँ पे। तो उस बच्चे का पता नहीं जिक्र है ये इसमें या नहीं है, कि हो सकता है 26। तो एग्जैक्ट फिगर अभी तक सबसे पोशीदा है। आइंदा, क्योंकि अब मैंने एक और एडवाइजरी जारी कर दी है, एक और स्पेल मैंने बता दिया है कि 17 तारीख से शुरू होगा 23 जनवरी तक, वक्फे से विद इंटरवल्स 2 बर्फानी तूफ़ान आएंगे। बिल्कुल, हमें चाहिए कि हम जो है अपने सिक्योरिटी के मेयर्स और अपने जो हिफाजत के मेयर्स हैं वो सबसे पहले रखें, क्योंकि सयाह भी हम जैसे ही हैं, हम ही जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तो अपनी सेहत और अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र भी हम लोगों को करनी चाहिए, और हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि वो इन टूरिस्ट की हिफाजत के लिए तमाम तरह इक़दाम करें। इसी के साथ ही उर्दू पॉइंट से मलिक अली रज़ा को देंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।